जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जय बाबा केदार तेरू कनूचु थाना हो, तनी रख्या ऊंचो ये देसा कुमान। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जुग जुग बटिया दुनिया रे बाबा त्यारा, दर्शनों को आनी छा हे बाबा, दर्शनों को आनी छा। ऊखीमठ से जब हम कैलाश से केदार की यात्रा में शामिल हुए थे तो बेसब्री से इस पल का, इस अद्भुत पल का इंतजार कर रहे थे। 6:25 पर बाबा केदार के जो गर्भगृह के कपाट हैं वो खुल गए हैं। 6 महीने बाबा अब देश विदेश के भक्तों को यहीं पर दर्शन देंगे। ये अद्भुत पल होता है जब आर्मी के बैंड, जो हमारी संस्कृति है, उसके दर्शन होते हैं। और कपाट उद्घाटन समारोह के साक्षी बनने के लिए जितने श्रद्धालु आए थे यहाँ पे, वो भी इस अलौकिक पल के जीवन भर उन्हें मन में यादें ताज़ा रहेंगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। बाबा केदारनाथ धाम 11वें ज्योतिर्लिंग और पंच केदार में प्रथम केदारनाथ श्री केदारनाथ के कपाट अब खुल गए हैं। सबसे पहले राहुल जी और भंडारी जी, समालिया लोग, हक हकूकदारी एवं तीर्थ पुरोहित और सक्षम अधिकारी जिला अधिकारी महोदय के समक्ष भगवान श्री केदारनाथ की पूर्व दरवाजे पे जो सील लगी है वो
खुलती है और उसके बाद गर्भगृह में राहुल जी के द्वारा, पुजारी जी के द्वारा और भंडारे समाल्या हक हकूकधारियों के द्वारा पूजन किया जाता है। अखंड ज्योति प्रज्वलित होती है। उसके बाद भगवान को भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद आम दर्शनार्थियों के लिए कपाट भगवान के खोल दिए जाते हैं। हाँ, मतलब ये अद्भुत आनंद है जीवन का जो, और मुझे ऐसा लगता है बड़ी जल्दी प्राप्त हो गया है। कोशिशें बहुत बार की थी कि 1-2 बार हमारी मतलब प्रोग्राम भी कैंसिल हुए, पर ये कि जब बुलावा होता है और आज के दिन जब कपाट खुले हैं और आज के दिन जो बुलावा था और जो उस चीज़ का सुकून है वो मतलब अद्भुत है। उस चीज़ की तुलना मतलब किसी भी चीज़ पे नहीं है। हम कितने कहीं भी चले जाएं, जो चीज़ यहाँ मिली है ना हमें, जो देखने को मिला है, हमें इतना अच्छा आशीर्वाद मिला कि हम कल डोली के साथ ही आए और आज भी जब सुबह जब कपाट खुले तो उनके साथ भी हम उनके पूरे साथ हमारा साथ रहा, तो हमें लगता है कि पूरा आशीर्वाद बाबा ने हमें दिया है। एक भक्तों को आश्रय देने वाले महादेव ही हैं और महादेव के आज जो है यहाँ पे 6:25 पर कपाट खुले और मैं ये मानता हूँ कि जितने भी हमारे देश विदेशों में जो है शिवालय हैं और हर कोई साधक अपने श्रद्धा से जो है भगवान शिव को जो है पूजता है और उनको ध्याता है और उसी पूजन, उनका जो साधना है, उनका जो तप है, उस तप का ही प्रतिफल है कि वो यहाँ इस हिमालय तक पहुँच पाते हैं। हिमालय तो केदारम 12 ज्योतिर्लिंग का जो है में से एक हिमालय तो केदारम, ये हिमालय के जो है दर्शन होते हैं। साक्षात हिमालय तो भगवान शंकर का स्वरूप है। मैं मानता हूँ कि जिसकी जितनी साधना है वो अपनी इस पूरी यात्रा को जो है महसूस करता है। और आज शंकराचार्य जी की भी जयंती है। मैं उनको शंकरम शंकराचार्यम केशवम नारायणम श्रोतवाशकुतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। भगवान शंकर के जो एक अवतार हमारी भारतीय संस्कृति को जिन्होंने एक पुनर्जीवित करने का जो है जिन्होंने काम किया है, वो भगवान शंकर जी के अवतार श्री शंकराचार्य जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद जो केदारपुरी में सबसे बड़ा आकर्षण है, या यूँ कहिए कि बाबा केदार के बाद जो दूसरा दर्शनीय पूजनीय स्थल है, वो है आदि गुरु शंकराचार्य की जो भव्य मूर्ति है। ठीक मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर जो मूर्ति है। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तब भी हमने मूर्ति के दर्शन आपको कराए थे। मूर्ति में आप आइए, कुछ समय यहाँ पर बिताइए, ध्यान करिए। ठीक पीछे केदारनाथ पीक है, केदार डोम है, हिमधवल चोटियाँ हैं। और ये जितना महत्व तो हिंदू धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य का है, शायद ही किसी और संत का होगा जिन्होंने पुनर्स्थापना की, चारों मठों की स्थापना की, उसके अलावा कई मंदिरों का निर्माण किया। जब बौद्ध धर्म का प्रचार चरम पर था, उस समय सनातन धर्म को बचाने के लिए पूरे भारत भ्रमण पर आदि गुरु शंकराचार्य रहे। 32 साल की अवस्था में, अल्प आयु में उनका जो प्राण उन्होंने त्यागे इसी भूमि पर, यानी केदारपुरी में त्यागे। और इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य की जो महात्म्य है सनातन धर्म में, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। माता जो है 10 जुलाई से जो है निकली है और ये पूरे गांव का भ्रमण करके पूरा तीर्थाटन, जैसे यहाँ पर आपका तुंगनाथ में हो गया, हम जो है जैसे 12 शक्ति होगी, माता ने वहाँ पर भी जो है मिलन हुआ वहाँ पर भगवान शिव से। और यहाँ पे आपका केदारनाथ में अब वो शिव और शक्ति है, तो शिव और शक्ति का मिलन है ये। और यहाँ से हम जो है ये दर्शन करके उसके बाद हम जाएंगे बद्रीनारायण में। तो बद्रीनारायण में वहाँ माता जो है मंदिर में भक्तों को दर्शन देने के लिए निकली है। हाँ, भक्तों को दर्शन है जी। ये यात्रा में रहेगी आपके जो है, ये चली जाएगी 1 जून को 30 तक। 1 जून से 9 जून तक जो है भव्य वहाँ पर यज्ञ होगा, जिसको पन्यात बोलते हैं। वहाँ पर 9 दिन तक अखंड यज्ञ होगा। वहाँ पर जो है आहुतियाँ दी जाएंगी 9 दिन तक।
और वहाँ पर कई कार्यक्रम होंगे। ये पहली बार है या आप लोग पहले भी करते हैं? ये 92 साल बाद हो रहा है। 92 साल बाद जो है ये हमारे जो है 24 गाँव की आराध्य है, जिसमें आपके पूरे 10 जुला क्षेत्र हो गया, कांडई हो गया, सिमकोली हो गया, इज्जर हो गया, बिरसंड हो गया, चैमाड़ा, ये सारे तमुंडी हो गया, सारे 24 गांव के लोग मिलकर के ये हो रहा है। और इसके बारे में आप पूछ रहे हैं, भगवती का तो एक वो है, बोले या देवी सर्वभूतेषु सत्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमो। और वेदों में बोला गया है कि ब्रह्मा विष्णु शिव सभी जो है इसकी आराधना करते हैं। और भी देवता चल रहे हैं, वो कौन कौन है? हाँ, इनके साथ जो है ये जो फर्श है वो माता का ही स्वरूप है। ये जो ब्रह्म है इसमें क्या होता है, इस ब्रह्म में जड़ी बूटियां और इसमें मूर्तियां रहती हैं और इसमें कलश रहता है, यंत्र रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो ब्रह्म है इसमें रथ चलता है। रथ माने उनके 24 52 भैरव, 64 योगिनियां और दक्षिण काली स्वयं जो है इसमें चलती है। दर्शन के लिए अभी आप लोगों के पास बहुत समय है, कृपया अत्यधिक उत्सुक न हो। आप सभी लोगों से करवत विनम्र निवेदन है, आप सभी लोग धैर्यपूर्वक अपने स्थान से ही दर्शन कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, कृपया आप सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें एवं पूर्व दरवाजे को खाली करें। 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो खास क्यों है? खास इसलिए है कि एकमात्र यही एक ज्योतिर्लिंग है जो हिमालय में स्थित है और इसलिए इसकी महत्ता बढ़ जाती है। वैसे भी भगवान शिव का जो निवास स्थल है वो हिमालय ही है। कण कण में यहाँ पर शंकर हैं और हिमालय मतलब केदार, केदार मतलब हिमालय, ऐसे ही कैलाश मतलब हिमालय और हिमालय मतलब कैलाश, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। देखिए, आदि कैलाश भी 5 हैं, जिसमें आदि कैलाश है, कैलाश मानसरोवर है, मणिमहेश है जो हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में, आदि कैलाश उत्तराखंड में है, किन्नर कैलाश है, श्रीखंड महादेव है। ये 5 जो हैं वो कैलाश हैं। जो कहानी है केदारनाथ धाम की, पहले केदारनाथ भगवान यहाँ पर तपस्या या साधना नहीं करते थे। पहले भगवान केदारनाथ बद्री विशाल में तपस्या में लीन थे और बाल रूप में भगवान नारायण वहाँ आए और उन्होंने उस जगह पर तपस्या के लिए वो जगह मांगी और फिर भगवान शंकर ने वो जगह दे दी। भू वैकुंठ धाम बोलते हैं बद्रीनाथ धाम को। और फिर बाबा केदारनाथ यहाँ पर तपस्या में लीन हो गए। जब पांडव महाभारत युद्ध खत्म हुआ तो पांडव हिमालय में भगवान शिव की खोज में आए और इस जगह पर आकर उनको भगवान शिव के दर्शन हुए और उसके बाद ये पूरा क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध हुआ। देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ आते थे। पहले यात्री बहुत कम आते थे, बुजुर्ग लोग आते थे, साधु महात्मा आते थे, लेकिन अब यात्रा का स्वरूप धीरे धीरे भव्य और बहुत विशाल होता जा रहा है। 1 साल के बच्चे से लेके और 80-90 साल के 100 साल के बुजुर्ग भी केदारनाथ धाम में पधार रहे हैं। मुश्किल है यहाँ पे यात्रा करना, थोड़ा कठिन है। 16 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद बाबा के धाम में भक्त पहुँचते हैं। ओपनिंग का दिन है, कपाट उद्घाटन का पहला दिन है आज, तो श्रद्धालुओं की भीड़ भी है। 20 से 30 हज़ार जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ धाम में पहुँचे हुए हैं। लाइन जो है वो केदारनाथ मंदिर प्रांगण से लेकर हेलीपैड तक पहुँच गई है और धीरे धीरे इस भीड़ में इजाफा होगा। अब कैसे यात्रा चलती है, क्या व्यवस्थाएं होती हैं, वो अगले आने वाली पूरी सीरीज़ में आपको यहाँ पर लगातार मैं दिखाता रहूँगा। थोड़े घर के काम निपटे, गेहूं काटने रह गए हैं, वो काटे और फिर उसके बाद बात भी हुई थी तुमसे एक बार पहले जब तुम्हारा ठीक मिल जाऊंगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष नेगी। आप सभी को मेरा नमस्ते। यूट्यूब पर आप मुझे जानते होंगे आशुतोष नेगी, यूट्यूब पर आप मुझे जानते होंगे नमस्ते पहाड़ नाम से। सबसे पहले संदीप गुसाई सर जी का धन्यवाद मुझे रूरल टेल्स पर आमंत्रित करने के लिए और छोटी सी जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि आपने केदार को कितना जाना, कितना समझा। लगभग मैं 3 साल से केदारनाथ आ रहा हूं और मैंने समझा है कि केदार भक्ति का मार्ग है, शक्ति का मार्ग है, रोजगार का मार्ग है और आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का एक मार्ग है। जब आप डोली के साथ चलते हैं आपको उतना अच्छा
जब आप डोली के साथ चलते हैं तो आपको लगता है कि हाँ कुछ नया हो रहा है आपके साथ। जैसे जैसे आप पड़ाव पार करते जाते हैं, जैसे जैसे केदारनाथ के नज़दीक आते जाते हैं, आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। वो भावनाएं आपके अंदर पहले कभी नहीं आती हैं। मैं भी डोली के साथ पहली बार आया हूँ। जब मैं नीचे फाटा, रामपुर, सीतापुर के आसपास डोली के साथ चल रहा था तो मुझे लग रहा था कि नॉर्मल जैसे बाकी देवताओं की डोली चलती है वैसे ही केदारनाथ भगवान जी की डोली चल रही होगी। बट जैसे ही मैं गौरीकुंड में पहुंचा तो मेरी सारी भावनाएं बदल गई। मैंने देखा कि कितने सारे श्रद्धालु भगवान जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और कितना जुनून, उत्साह और एनर्जी उनके अंदर है और कितनी दूर दूर से लोग आते हैं। और जैसे ही डोली केदारनाथ, जैसे ही डोली रुद्रा पॉइंट में आती है तो आपके अंदर गूज बम्स आ जाते हैं। आपने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा होता है। मुझे गर्व होता है कि मैं उस जगह से हूँ जहाँ भोले निवास करते हैं, जहाँ देवताओं की भूमि है, देवभूमि है। और मैं मैं हमेशा प्राउड फील करता हूँ कि मैं उस जगह से हूँ जहाँ आने के लिए लोग तरसते हैं और जहाँ मैं 24 घंटे कभी भी समय निकाल कर जा सकता हूँ या फिर अनप्लान ट्रिप करके भी जा सकता हूँ। तो बिल्कुल मुझे गर्व होता है इस बात पर। पिछले कई सालों से मैं केदारनाथ यात्रा कर रहा हूँ। कपाट उद्घाटन, कपाट जब बंद होते हैं, उसके अलावा कई बार जब यात्रा चरम पर रहती है उस समय भी अक्सर मेरे मन में एक सवाल उठता है कि क्या है केदार? क्या मंदिर केदारनाथ है, केदार है, भगवान शिव हैं? क्या पीछे जो चोटियां हैं, केदारनाथ पीक हैं, बाकी और चोटियां, क्या वो केदार हैं? क्या यहाँ जो पूरी केदारपुरी की जो दलदल ज़मीन है, क्या वो केदार हैं? क्या जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके मन में केदार बसे हैं? क्या है केदार? तो जो लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं उनके मन में कई सवाल उठते रहते हैं। दूसरा एक सवाल ये भी उठता है कि बाबा केदार पर इतनी आस्था थी लोगों की, तो इतना बड़ा जलजला कैसे आ गया? बाबा ने क्यों नहीं बचाया होगा? छोटे बच्चे भी थे, बुजुर्ग थे। बाबा के आंखों के सामने, मंदिर प्रांगण के सामने ही बड़ी तबाही आई और बहुत सारे लोग उस जलजले में ख़त्म हो गए। बाबा ने क्यों नहीं बचाया? बाबा ने अपना मंदिर तो बचाया, जो नंदी है मंदिर प्रांगण के ठीक सामने वो भी सही सलामत रहे। गर्भगृह में बहुत सारा मलबा था, उसको साफ़ कर दिया गया, लेकिन मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई। तो ये सवाल कई बार उठते हैं कि बाबा के सामने इतनी बड़ी अनहोनी कैसे हुई? नहीं, देखिए, ये हमारे देश के प्रमुख मंदिरों में ज्योतिर्लिंग है, प्रमुख मंदिरों में भगवान शिव का मंदिर का ये स्थान है इस जगह का, और बहुत ही पवित्र स्थान है। आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पर 1200-1300 साल पहले यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की थी। तो जब आपदा के बाद जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, भारी नुकसान हुआ था, तो जब मैं आया यहाँ पर 14 में तो देखा कि यहाँ की हालत बहुत ख़राब है। सरकार भी बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तो आदरणीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो मेरा उनसे मिलना हुआ और मैंने उनसे ये दरख्वास्त की कि ये मंदिर को आप चाहते हैं बनाने के लिए, तो इसको आपका आशीर्वाद हो तो हम लोग मिलकर बनाएं। तो मोदी जी का आशीर्वाद हुआ और उनके ही पूरे प्लानिंग में, पूरे उनके ही अगुवाई में ये पूरा काम हो रहा है। देखिए, पूरा इसका मास्टर प्लानिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन जो काफ़ी उत्तराखंड सरकार कर रही है, भारत की सरकार कर रही है और JSW साथ में कर रही है, और बहुत लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए। तो ये तो भगवान का काम है और भोलेनाथ का काम है, तो सारे पूरा हिंदुस्तान मैं कहता हूँ लगा हुआ है इसको काम करने में। तो हमारी इच्छा ये है, पूरे देश की इच्छा ये है कि ये जो स्थान है, जो पवित्र स्थान भोलेनाथ का है, ये पूरे दुनिया के अंदर इसका नाम रोशन हो और ऐसा स्थान बने कि लोग इसको दूर दूर से, हम देश के नहीं विदेश के लोग भी यहाँ पर आके इसकी यहाँ पर आके परिक्रमा करें। भगवान केदारनाथ जी का सुबह पहले ब्रह्म मुहूर्त में भगवान केदारनाथ जी का वस्त्र निकाल के भगवान का जलाभिषेक, महाभिषेक और बाल भोग लगता है। उसमें बाल भोग में भगवान जी के लिए खाली ड्राई फ्रूट लगता है। उसके बाद भगवान जी के आम आदमी के लिए दर्शन प्राप्त के लिए शुरू हो जाता है। सुबह 5 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक जनरल दर्शन है, मतलब देव दर्शन है। कोई भी आम आदमी लाइन में खड़ा होकर भगवान की स्पर्श करके पूजा पाठ करके अपना मनोकामना पूर्ण के फिर वापस आता है। फिर उसके बाद 4 बजे के बाद भगवान का साफ सफाई, फिर हवन होने के बाद प्रधान पुजारी जी के द्वारा
भगवान केदारनाथ जी का जलाभिषेक, महाभिषेक और वस्त्र आभूषण भगवान का संपूर्ण भोग लग जाता है। वो लगभग 5 बजे के आसपास संपन्न हो जाता है। उसका बाद शाम को 7 बजे शयन आरती में भगवान का संपूर्ण शयन आरती होता है। उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर पूरा खुला रहता है। मैं हेमचंद पांडे, कहाँ से आया? सहारनपुर यूपी से आया हूँ। वैसे रहने वाला देहरादून का हूँ। यहाँ पे अव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा है। एक तो कल रात लाइट भी नहीं थी। यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे पब्लिक बीच बीच में घुस रही है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन का कोई रोल नहीं है और जो उनको जानकार है उनको बीच में से अंदर कर रहे हैं। हम 4 बजे से लाइन पर लगे हैं। पूरी फैमिली हमारे साथ है। 11:30 हो चुके हैं और अभी भी हमें उम्मीद नहीं है कि शायद दर्शन हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से? मैं जलगांव से आई हूँ, जलगांव महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विजय सूरदास तड़ेले इतने दूर से आई हूँ, लेकिन अब सुबह से मैं 3 घंटे से घूम रही हूँ, लेकिन मेरे को दर्शन के लिए और लाइन में उधर बोलते हैं उधर कोई ये नहीं है। इतनी परेशानी हो रही है। कितने बजे लग गई थी लाइन में? हम तो अभी 8:15 बजे लग गए थे। आपका? सुनीता चौधरी। कहाँ से आए? मेरठ से। कब से लग गए थे? सुबह से लग रहा लड़का लग रहा। मेरे पैरों में दर्द है तो मैं बैठ नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए हम बैठे हैं। बहू भी है, बेटे हैं, पोते हैं, हम बैठे हैं इसलिए। ये पहली बार आई है मैं गंगोत्री से। हम कावड़ भी लगते हैं पैदल। गंगोत्री से। ये दादी के साथ है? मम्मी भी है, पापा भी है। रूरल टेल। दर्शन करके तुरंत निकल गए। हम लोग को तमाशा बनाने के आम आदमी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी यूपी सरकार में योगी जी को देखिए, 1 घंटे में 4000 आदमी दर्शन कर लेता है। अब हम लोग बोले रात में अगर रुकेंगे फिर 1000 रुपए दे, कहाँ इतना पैसा लेके थोड़ी आए हैं। केदारनाथ के दर्शनों में सबसे ज़्यादा व्यवस्थाएं होती हैं और ये पिछले 15 सालों से जब कपाट खुलते हैं या जब पीक सीजन आता है 15 मई के बाद वो देखता हूँ। इस बार तो डे 1 से ही पीक सीजन है और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो एक धोती में अपने गांव से चली होंगी और असली भक्त हैं और पिछले करीब 6 घंटे से लाइन में लगी हैं। 4 बजे से लग गई थी लाइन में। थोड़ा थोड़ा हिंदी बोल पा रही हैं। जो मैंने इनसे बात करी समझ गया कि अगर ये दर्शन नहीं कर पाई तो शाम को 2 घंटे का है, 5 बजे के बाद से 7 बजे 2 घंटे फिर खुलेंगे और अगर ये दर्शन नहीं कर पाई तो फिर इनको रुकना पड़ेगा। और पीछे से भीड़ आ रही है, 10, 12, 15 हज़ार फिर से भीड़ आ रही है, तो ये कहाँ रुकेंगी? ये सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर हमेशा मैनेजमेंट देखने को मिलता है और यात्री इसी तरह नारेबाजी हल्ला करते हैं। क्या कर सकते हैं? लाइन में खड़े रहते हैं। नीचे करीब 300 मीटर की लाइन लगी हुई है और अभी भी बता रहे हैं कि लाइन बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी है। वीआईपी जो लोग हैं जो पर्ची कटाकर अंदर दर्शन करते हैं वो अलग, उनका अलग गेट है, जबकि जो आम श्रद्धालु देव दर्शनों के लिए आते हैं वो अलग करते हैं। लेकिन अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ जो वीआईपी की वजह से ये जो पूरी लाइन है ये रुक जाती है। मेरा नाम अश्विनी काले है, महाराष्ट्र से, शिरडी से है। यहाँ की व्यवस्था ठीक है? दर्शन बिल्कुल ठीक नहीं है। 3 बार मैं उधर तक गई है, 3 बार भीड़ ने मुझे ढकेल लिया है। गले पे मेरे ये बांध के मर गई थी। और ये जो है ये आर्मी के हाथ में ही देना चाहिए। आर्मी के हाथ में देना। लोकल पुलिस कुछ काम के नहीं है। 4 दिन से चल रहे हैं, चल क्या रहे हैं? अभी नीचे पैदल उतरना है, कब उतरेंगे हम? 3 बजे से लाइन में खड़े थे। दर्शन को रुकने की व्यवस्था है क्या? नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। 3 बजे से खड़े, 3 बजे से। होली का गणेशा रे रे, हो देवा मोरी का नारेणा वरे रे, हो देवा खोवी का गणेशा वरे रे, हो देवा
देवा मोरी काना रेणावर दे हो देवा। 6 महीने तक बाबा केदार समाधि में लीन रहने के बाद अब समाधि से जाग गए हैं। तो आप भी जो केदारनाथ की यात्रा के लिए पधारे यहाँ पे बाबा केदार नगरी धीरे धीरे अपने चरम की तरफ बढ़ रही है, यानी बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ की तरफ आ रहे हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, सुखमय हो। ये पूरी कैलाश चले केदार की यात्रा आपको पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिली होंगी और जो कुछ भी जानकारियाँ छूट गई होंगी वो आगे की सीरीज़ में आपको मिलती रहेगी। केदारनाथ आप पहुँचें तो काफ़ी समय में यहाँ रहूँगा, हो सकता है आपसे मेरी मुलाकात भी हो जाए। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा जय हिमाल, जय नंदा जय हिमाल। और हिमाल मतलब केदार, केदार मतलब हिमाल।